हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एआई अर्निंग चैनल। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज के साथ खुश होंगे। तो आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कल तक मैंने कितना इसमें प्रॉफिट किया है। अभी हम इसको देखते हैं। ऊपर की तरफ मैं इसको करता हूँ और ये होम में जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि कल से लेकर अब तक मैंने इसमें 6.7% तक इसमें मैंने प्रॉफिट किया है। इसमें यानी 6% तक मैंने इसमें प्रॉफिट किया है कल से अब तक। और अभी जो मैंने ट्रेड इसकी लगाई हुई है वो मैंने इथीरियम की लगाई हुई है। आप देख सकते हो ऊपर इथीरियम लिखा हुआ आ रहा है। ये मैंने इसकी ट्रेड लगाई हुई है इथीरियम की। इसमें मैंने ज़्यादा बड़ी ट्रेड नहीं लगाई हुई। अभी मैं आपको इसकी कैंडल स्टिक्स दिखा देता हूँ मैंने किस तरीके से पिछली वाली में ट्रेड लगाई थी और इस वाली में भी मैंने उसी टेक्निक से यानी उसी तरीके से मैंने इसमें ट्रेड लगाई है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर से नीचे तक का वी। ये जो वी आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऐसे। और अब ये जैसे नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो जितना ही नीचे नीचे से ऊपर की तरफ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ चार्ट में जाके। अभी ये वापस ये इतना ही ऊपर जाएगा। अभी ये पूरा वी बन के ये उतना ही ऊपर जाएगा। मकसद मैं आपको अगर आसान तरीन लफ्जों में समझाऊं इसको तो ये देख आप ये देख सकते हैं कि सबसे ऊपर वाली जो कैंडल थी, सबसे ऊपर वाली कैंडल का मैं इसका स्टॉप लगाऊंगा। सबसे ऊपर वाली कैंडल का जो इसका स्टॉप लगा हुआ है वो 2106 का स्टॉप लगा हुआ है। सबसे ऊपर वाली कैंडल के स्टॉप पे ये जाएगी जाएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। 100 में से 90% तक तो पक्का है कि ये ऊपर वाले स्टॉप तक ये जाएगी। क्योंकि इसने बिल्कुल वी बना के इसने एक टारगेट लगाना है। इसका नीचे आने का भी टारगेट होता है। आप जैसे कि मैं आपको पिछले वाला भी दिखा दूं तो पिछले वाले से आप अंदाजा लगा सकते हैं। जैसे ये वाला एक वी बना है, वी बन के पहले ये आपके सामने ये एक वी बना हुआ है। ये एक वी बना हुआ है तो इस वी ये जो ऊपर वाली जो कैंडल है इसके बराबर ही ये वाली कैंडल आपके सामने आई है। अब इसके बराबर ही ये वाली कैंडल इस वजह से आएगी क्योंकि इसने भी अब वी बनाना है। और अगर ये इससे ऊपर जाती वो एक अलग चीज़ है, मगर मैं आपको एक सीधी सीधी एक आसान सी चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब जैसे कि ये एक और कैंडल ये बननी स्टार्ट हो गई है, इसके बाद दूसरी तीसरी कैंडल बननी स्टार्ट होगी, तीसरे के बाद चौथी कैंडल बननी स्टार्ट होगी, मगर ये इस तक आने के बाद ही रुकेगी। और मैंने जो इसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ है, मकसद मैंने इसका स्टॉप प्रॉफिट लगाया हुआ। ऊपर जाएगी तो इसका स्टॉप प्रॉफिट लगाना पड़ता है और अगर नीचे आया तो इसका स्टॉप लॉस लगाना पड़ता है। अभी मैं आपको ट्रेड में आके दिखा देता हूँ। मैंने इसका स्टॉप लॉस लगाया हुआ 2106। जैसा कि मैंने आपको कैंडल में दिखाया कि जो ऊपर वाली जो कैंडल है उसका जो स्टॉप प्रॉफिट है वो 2000। या आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे करके मैं आपको आसान तरीन तरीके से दिखा देता हूँ। ये हरी वाली पे दिखाना है मुझे आपको, क्योंकि हरी वाली का एंड पे मैंने आपको दिखाना है कि आखिर में ये कहाँ तक गई है। 2106। ये आप देख सकते हैं 2100। ये है 2094। 2094 पर है, 2094 पर है। 2106 पे अगर ये जाती है तो 3 से 4% तक हमें इस पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। जो कि 15 मिनट वाली कैंडल हमने ऑन की हुई है तो 3 से 4 कैंडल अगर गुजरती है इसकी, यानी 1 से 1.5 घंटे बाद हमें इसका वो प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा जो हमें इसमें से प्रॉफिट निकालना है। अब अगर किसी दूसरे कॉइन में हम इसको चेक करते हैं कि कितने हम किसी भी कॉइन में ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि वी बन रहा है या ए बन रहा है। अगर ए बन रहा है तो ऊपर से जितना नीचे आई है, नीचे से जितना ऊपर जाएगी वापस उसने उतना नीचे आना ही आना है। अगर ए बन रहा है तो, अगर वी बन रहा है ऊपर से जितना नीचे आई है नीचे से वापस ऊपर उतना उसने जाना ही जाना है। और अगर उससे ज्यादा ऊपर चली जाती या उससे थोड़ा सा कम ऊपर जाती, थोड़ा सा कम तो नहीं जाएगी क्योंकि अक्सर लोग ये समझता है कि भाई अगर ये इतनी ऊपर से नीचे आ रही है
अगर ये इतनी ऊपर से नीचे आ रही है, नीचे आई, फिर इसने मिसाल के तौर पे वापस इतना ऊपर ये, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि खाली इसके वी बनने पे ही भरोसा नहीं करना है हमें। जैसे इसका ये वी बन रहा है, तो इसके वी बनने पे हमें भरोसा नहीं करना है, इसकी हमें कैंडल भी देखनी होती है। अगर तो ये कैंडल, हरी वाली कैंडल इस लाल वाली कैंडल से बड़ी है, इसका मतलब ये जो बायर्स है ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस वजह से ये इसका जो वी है ये ऊपर की तरफ जाएगा ही जाएगा। अगर तो ये वाली कैंडल्स स्ट्रोंग नहीं है, लाल वाली कैंडल ज्यादा स्ट्रोंग है, इस तरफ की जो लाल वाली कैंडल्स है ये ज्यादा स्ट्रोंग है, और हरी वाली कैंडल कम स्ट्रोंग है, यानी लाल वाली कैंडल की निस्बत ये कमजोर पड़ रही है। तो जो हरी वाली कैंडल है उसका कंप्लीट फिर वी नहीं बनेगा। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि वी बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, उसके बावजूद अगर हरी वाली कैंडल्स छोटी है, जैसे लाल वाली कैंडल है इस साइज की है, और जो लाल वाली कैंडल के साइज की वो हरी वाली कैंडल है, तो फिर ये कंप्लीट ये वी नहीं बनेगा और ये नीचे की तरफ चली जाएगी, क्योंकि इस टाइम पे ये हरी वाली कैंडल ज्यादा स्ट्रोंग है, और दूसरी हरी वाली कैंडल भी स्ट्रोंग ही आएगी, यानी ऊपर की तरफ ही जाएगी, फिर तीसरी वाली भी ऊपर की तरफ ही जाएगी। जब तक इसका ये वी कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये इसने ऊपर की तरफ जाना ही जाना है। अभी ये थोड़ी देर में इसका वी कंप्लीट होने वाला है, और ये फिर देखते हैं उसके बाद ये ऊपर की तरफ जाती है नीचे की तरफ जाती है, इस पे हमें निर्भर नहीं रहना, क्योंकि इसका जो वी है वो कंप्लीट होते ही हमारी ट्रेड क्लोज हो जाएगी। अगर ये लाल वाली जो कैंडल आ रही है इसकी जगह पे हरी वाली कैंडल आ जाती है, इसी साइज की आ जाती है, मगर दूसरी वाली जो हरी वाली कैंडल है वो पहले वाली इस वाली लाल वाली कैंडल से ये वाली हरी वाली कैंडल बड़ी होनी चाहिए। अगर तो ये इससे ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ से भी ये नीचे आ रही है और ऊपर की तरफ से भी ऊपर आ रही है, अगर तो ये ऊपर की तरफ नहीं है, ये इसके बराबर है और नीचे की तरफ से ज्यादा नीचे है ये हरी वाली कैंडल, फिर भी इसने वी बनाना है। और अगर ये नीचे की तरफ से नीचे नहीं है, मैं आपको ये आसान तरीन लफ्जों में समझाना चाह रहा हूँ, अगर ये नीचे की तरफ से नीचे नहीं है, ऊपर की तरफ से थोड़ी ऊपर है, फिर भी इसने वी बनाना है। और अगर ये इससे छोटी है, हरी वाली कैंडल अगर इससे छोटी है, किसी भी हिसाब से छोटी दिखाई दे रही है, भले ऊपर की तरफ जाती ऊपर की तरफ है, मगर फिर भी इस वाली लाल वाली कैंडल से हरी वाली कैंडल छोटी है, तो इसने वी नहीं बनाना है, इसने फिर वापस नीचे की तरफ जाना है। इस बात पे भी आपने पूरा ध्यान रखना है, जब भी आपने कैंडल को चॉइस करते हुए आपने ट्रेड लगानी है। मैंने भी यही वाली स्ट्रेटेजी अपनाई है, जिसकी वजह से मैंने 6 साढ़े 6 मकसद 6% तक मैंने अपना इसमें प्रॉफिट किया है, वो इसी तरीके से ही किया है मैंने। आपने भी यही चीज देखते हुए इसमें ट्रेड लगानी है, और अभी जो मैंने ट्रेड लगाई हुई है वो मैंने इसी चीज को देखते हुए मैंने ट्रेड लगाई हुई है। वापस ये इतना ऊपर नहीं जाती, जितना ऊपर से ये नीचे आई है इतना ऊपर ये नहीं जाती, थोड़ा सा थोड़ा सा नीचे रह के वापस ये नीचे की तरफ आती है। तो ऐसा बहुत कम होता है, जैसे 100 में से 10% या 5% तक ऐसा होता है कि इस अगर ये वी बन रहा है, वी बनने के बावजूद ये इतना ऊपर नहीं जाती, जितनी ऊपर पहले वाली कैंडल है इतना ऊपर नहीं जाती, इसे थोड़ी सी नीचे होके वापस नीचे, थोड़ी सी नीचे आने के बाद ये वापस ऊपर जाएगी ही जाएगी, ही नीचे आना है जितना के ये वाली कैंडल लगी हुई है, उतना नीचे तो ये इसने पक्का आना है। अगर आप इसकी उलट में ट्रेड लगा रहे हैं, जैसे कि अक्सर लोग लगाते हैं उलट वाली ट्रेड, वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा कि किस तरीके से लगाते हैं। अभी हम इसकी सीधी सीधी जो बेसिक ट्रेड है वो अपन लगानी सीख रहे हैं कि अपन इसकी जो बेसिक ट्रेड है वो कैसे अपन लगा सकते हैं। अभी ये दूसरी कैंडल भी ऊपर की तरफ जा रही है। दोस्तों अगली वीडियो में मैं इसी स्ट्रेटेजी को इस्तेमाल करते हुए मैं आपको दिखाऊंगा इस स्ट्रेटेजी से मैंने कितना प्रॉफिट उठाया है। अगर तो मेरे को प्रॉफिट हुआ मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, यही वाली वी वाली स्ट्रेटेजी पे मैं आपको ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। और अगर इसमें मुझे लॉस हुआ
तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कितने परसेंट मुझे लॉस हुआ है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।